हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोनल होल्स के बारे में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर कुछ दिन पहले नासा ने एक फ़ोटो रिलीज़ किया कि आपको सन के फेस में आपको एक स्ट्रक्चर, स्माइली सा स्ट्रक्चर देखने को मिला। और स्माइली सा स्ट्रक्चर आप जानते हो कि हम लोग जब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे बीच में नाक होता है और इधर जो है आपको टू आइज़ है, तो इस टाइप का फेस आपको सन में देखने को मिला। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोग के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आए हैं। प्लीज़ आप लोग इसे सॉल्व कीजिए पॉज करके। ठीक है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन बिलो इज़ हैवीएस्ट इन सोलर सिस्टम। सौर जो हमारी फैमिली है उसमें सबसे भारी कौन है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है। ऑप्शन है मार्स, जुपिटर, नेपट्यून एंड सन। ठीक है, तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, हम लोग इसका आंसर जो है डिस्कशन वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम बटन है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए डिस्कशन करें। तो देखिए, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली नासा ने अपने हैंडल से एक इमेज पोस्ट किया जिसमें सन जो है ना स्माइलिंग फेस में दिख रहा है। और ये जो पार्टिकुलर इमेज है इसको कैप्चर्ड किया गया नासा का सोलर डायनामिक जो ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, और इसमें पार्टिकुलरली देखा गया है कि डार्क पैचेज जो है ना सन के सरफेस पे दिख रहा है, जो आई और उसके स्माइल के फॉर्म में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दोनों यहाँ पे जो है तीन जो है आपको डार्क पैचेज, तो ये जो है स्माइली के फॉर्म में है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली कोरोनल होल्स होता क्या है। तो पहले उससे पहले हम आपको एक फिगर दिखाना चाहते हैं। देखिए, अगर आप सन को लेयर्ड वाइज कोर से लेकर के आप बाहर की तरफ अगर आप पार्टिकुलरली हीट के बेसिस पे डिवाइड करोगे, तो सबसे अंदर में आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन वाला पैचेस देख रहे हैं अंदर में, उसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर जो है आपको ये रेडिएटिव जोन है और फिर कन्वेक्टिव जोन है। ठीक है, लेकिन अगर आप हीट के आउटर सरफेस को अगर आप टॉप से अगर देखोगे ना, तो हीट के एटमॉस्फेयर में भेजने का जो एक आप बोल सकते हैं सरफेसेस होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सन स्पॉट जो है ना सबसे डार्केस्ट प्लेस होता है, सबसे ठंडा रीजन होता है एक पार्टिकुलर सन में। और सबसे ब्राइटेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लेयर, आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे होंगे कि यहाँ पे चमक रहा होगा, ये सबसे ब्राइटेस्ट है। यहाँ से क्या होता है कि जो आपकी कोरोना ऊपर सतह से जो है ना आपको बेसिकली फ्लेयर्स निकलती है, और जब फ्लेयर्स निकल जाती है तो उसके बाद जो है ना आपको एक तरीके से बोल सकते हैं कोरोनल होल्स बनाता, और यही आगे चल करके जो है ना सन स्पॉट बन जाता है। तो बेसिकली अगर आप बोलोगे तो क्रोमोस्फेयर जो है ना वो एक ऐसा स्फेयर है जहाँ पे फ्लेयर निकल करके जो है ना हीट जो है आपको वहाँ से फ्लेयर आ जाती है, तो ये एक क्रोमोस्फेयर होता है। तो हम आज डिस्कशन करते हैं अभी का। ठीक है, तो कोरोनल होल्स क्या है। नासा एक्सप्लेन दैट कि जो पैचेज है उसे हम कोरोनल होल्स कहते हैं, ये जो ब्लैक पैचेज है। ठीक है, और इसको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, इसके लिए आपको यूवीज लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो रीजन होता है ना सन सरफेस का, जहाँ पे फास्ट सोलर विंड गसेस आउट इनटू स्पेस, सो बेसिकली यहाँ से जो है ना जो फ्लेयर्स होती है सोलर की, ठीक है, जो आपको आप बोल सकते हैं एनर्जी की पार्टिकल्स, वो वहाँ से बहुत स्पीड में यहाँ से निकल जाता है। अगर आप इसके फीचर्स की बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका होल्स है ये कंटेन करता है लिटिल सोलर मटेरियल, और इस कारण से यहाँ पे क्या है आपको टेम्परेचर बहुत कम होता है, और ये एक डार्क का रीजन होता है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब यहाँ से सोलर मटेरियल निकलती है तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि वहाँ से एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इंटरप्लैनेटरी स्पेस में इंटर कर जाता है। ठीक है, आपको पता होगा जो सोलर की रेडिएशन है वो अपने साथ एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर के निकलती है। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फ्लेयर जो है ना आपको कहीं ना कहीं इंटरप्लैनेटरी स्पेस में भी इन कर सकता है। और ये बेसिकली क्यों, क्योंकि जो सोलर जो विंड है बहुत हाई स्पीड की स्ट्रीम होती है, और ये पार्टिकुलरली इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलती है कि आपको ये जो स्पॉट है ब्लैक वाला डार्क, वो बहुत दिनों तक, या आप बोल सकते हैं लाइक फ्यू वीक्स और मंथ तक भी आपको दिख सकता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दी, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा इमेज है।
अगर आप ड्यूरेशन की बात करोगे इस कोरोनल होल्स की, तो होल्स जो है ना ये कोई यूनिक फेनोमेना नहीं होता है, लेकिन एक पार्टिकुलर सोलर साइकिल में ये जो है ना सन के ऊपर 11 ईयर्स के टाइम ड्यूरेशन में पहले धीरे धीरे सोलर जो जो आपका होल्स है कोरोनल वो बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे उसमें पैचेज भरने लगते हैं, मतलब सोलर फ्लेयर अपने आप जो गैसेज है फिर उसमें भरने लगते हैं। ठीक है, अगर आप बोलिएगा कि जो सोलर होल्स है इसकी जो ड्यूरेशन होती है मिनिमम होता है जब सन जो है ना सब्सटेंशियली डिमिनिश्ड होता है, मतलब अगर आप बोल सकते हो जो सोलर होल्स का जो साइज़ है वो मिनिमम होगा जब क्या होगा, सन सब्सटेंशियली डिमिनिश्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जानने वाली बात है कि क्या एक्चुअली सोलर होल्स कुछ इम्पैक्ट भी करता है, कुछ कारण भी तो नहीं तो होता है। ठीक है, तो ये अभी अनक्लियर है कि जो कोरोनल होल्स जो है ना क्या बेसिकली क्यों होता है। ठीक है, बट ये कोरिलेट्स करता है कि सन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सोर अप करता है, ज़्यादा हो जाता है सन में, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो सन के सरफेस से जो है ना वाइप आउट होने लगता है। और ये जो है ना एक तरीके से आप बोल सकते हो जब वाइप आउट हो जाता है वहाँ से एक लूप निकल करके बाहर आ जाता है, तो आपको एक स्पॉट सा नज़र आता है और आपको सोलर एक तरीके से बोल सकते हो होल्स दिखने लगता है। ठीक है, कोरोनल होल्स दिखने लगता है। अगर आप सिग्निफिकेंस करो बाकी बात करोगे कोरोनल होल्स की, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्पेस एक तरीके से अंडरस्टैंड करने की बात आएगी, जब स्पेस के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की बात आएगी, चाहे वो अर्थ के चारों तरफ हो या आप बोल सकते हो किसी और दूसरे भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट के चारों तरफ हो, तो उस सिचुएशन में जो है ना आपको कोरोनल एक तरीके से बोल सकते हो फ्लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान हो जाता है, सन का जो फ्लेयर्स होता है, और आप आराम से जो है ना फिर डिफरेंट डिफरेंट पहलू लाइक कि किस तरीके से इस प्लैनेट्स का लाइफ हुआ था, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से जानने की कोशिश कर सकते हो। ये जो फास्ट सोलर विंड होते हैं ना बेसिकली ये कभी कभी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं, और जिससे क्या होता है एक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है। देखिए जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म ये है कि जब सोलर फ्लेयर, जैसा मैंने आपको बोला कि सोलर फ्लेयर एक हाई एनर्जेटिक एक तरीके से बोल सकते हैं सोलर की रेडिएशन होती है, और जिसके पास बहुत तीव्र गति का मैग्नेटिक पावर होता है, तो वो इंटर स्पेस में भी मूव कर सकता है आपको। तो वो कभी कभी अर्थ के मैग्नेटिक स्पेस के साथ मिलकर के एक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म लाता है, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो है ना बहुत अजीब तरीके से एक बहुत हैवीएस्ट फॉर्म में अर्थ के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि एक पार्टिकुलर अगर हाई स्पीड का सोलर स्ट्रीम अगर अर्थ पे आता है, तो इस पार्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपको कि वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हिट करेगा और स्पेशली पोल के ऊपर, और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अर्थ की वो भी चेंज हो सकती है, और ये डिस्टरबेंस लाता है। जैसे मैग्नेटोस्फेयर मैंने बताया आपको कि जो अर्थ के चारों तरफ एक पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं, और इस कारण से जो आप बोल सकते हो कि जो सोलर विंड है वो अर्थ पे आराम से जो है ना आ जाएगा, और जिससे क्या हो सकता है आपको कि एक तो जो यूवी रेज है उसकी मात्रा बहुत जल्दी से बढ़ने लगेगी, जो आयनोस्फेयर है उसमें चेंजेस आने लगेंगे, और इसके कारण से जो एटमॉस्फेयर है, रेडियो एंड जीपीएस सिग्नल है, ये सब जो आपको कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें डिसरप्शन आ जाएगा। तो कुछ ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोलर विंड या सोलर कोरोनल यहाँ से जो आपका फ्लेयर है वो निकल कर आ रहा है, और जो अर्थ की यहाँ पे मैग्नेटिक डायरेक्शंस है उसके कारण से कुछ तो आपको चेंजेस होने लगती है। लेकिन अगर ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करता है आपको इस सोलर विंड के एक तरीके से जो है सोलर विंड जो है अर्थ के मैग्नेटिक पोल को इम्पैक्ट करता है, और जिससे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए आज की जो एमसीक्यू थी हम उसका आंसर देखने थे। देखिए इस क्वेश्चन जो है ना ये पार्टिकुलर बहुत ट्रिकी है। क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज़ हैवीएस्ट इन सोलर सिस्टम। देखो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा हमारा क्या है, सन। तो आप जुपिटर मत मार लेना, हमारा आंसर क्या होगा, सन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।